दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर ही टिका होता है। लेकिन जिस दिन से अब विश्वास की डोर टूटती है उसी दिन से पति और पत्नी के बीच कलह भी होना शुरू हो जाता है। और एक कलह की वजह से एक ऐसी मुसीबत आन पड़ती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होने वाला है। दोस्तों, आज की घटना में क्या है, आज की घटना में लास्ट तक क्या हुआ, इन सब की गहराई की आप जांच पड़ताल कर कर सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस चैनल पर अगर नए आए हुए हों और साथ में कुछ देर बाद आए हुए हों तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में ही शाहजहाँपुर ज़िला पड़ता है, और उसी में ही एक निगोटी थाना पड़ता है, और ठीक उसी में ही हमजापुर एक जाना माना गांव भी पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले मुकेश कुमार होते हैं, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होता है। उनकी पत्नी होती है मीना, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर मुकेश कुमार के टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा अब कल्लू होता है और एक छोटी बेटी होती है। लेकिन मुकेश के पास टोटल 20 बीघा से ज़्यादा खेतिहर ज़मीन होती है, और साथ में सड़क पर भी कुछ बीघा खेतिहर ज़मीन होती है। लेकिन हाँ, जो सड़क पर ज़मीन होती है उसकी जो कीमत होती है बड़े आसमानों में होती है, जिसकी वजह से इधर मुकेश का जो होता है अपने गाँव में काफ़ी लोग खेतिहर किसान के नाम से जानते थे। तो तरीके से इधर मुकेश की जो ज़िंदगी होती है अपनी ही पत्नी और अपने ही बच्चों के साथ अब बीतता है। और जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में इधर मुकेश जो होता है अपने काम पे निकल जाता, और शाम का जब टाइम होता है तब भी वह रात के टाइम अपने घर लौट पाता था। अब रोज़ का मुकेश का यही जरिया होता है। इधर मुकेश के ही पड़ोस के रहने वाले होते हैं ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह के यहाँ जो होता है अब मुकेश का भी काफ़ी आना जाना होता है, उठका बैठका होता है, और इधर खान पियन भी होता है। तब तरीक़े वाला व्यवहार देकर ज्ञान सिंह को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तब मैं बात कर रहा हूँ ठीक 22-23 सितंबर, अब रात का ही जैसे ही 4 बजे का आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है ज्ञान सिंह की अचानक नींद अब टूट सा जाती है। उसका एक कारण होता है, क्योंकि उनके जो आंगन होता है उसी आंगन में एक बड़ी तेज़ से किसी की गिरने की आवाज़ आती है, और साथ में चीखने की कुछ देर बाद आवाज़ आती है। अब ज्ञान सिंह चौंक से जाते हैं, बड़ी जल्दीबाजी में अपने नींद को तोड़ते हुए उठते हैं। उठने के बाद अपने ही अब कंबल छोड़कर निकलते हैं, उठते हैं, देखते हैं बरामदे की तरफ बढ़कर, तो वहाँ पर जो होता है मुकेश कुमार मौके पर चीखते हुए अपनी आवाज़ बंद कर लेता है। अब ज्ञान सिंह करीब जाते हैं, देखते हैं हाथ और जो पैर होते हैं मुकेश के पूरी तरह से बंधे होते हैं, और उसी समय ज्ञान सिंह इसकी जो सूचना होता है अब मीना को दे देता है, और मीना खबर पाती है और अपने बच्चों को लेती है। अब लेने के बाद ठीक आंगन में पहुंचते अपने पति को देखती है और वहीं पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, और इसकी आवाज़ जो होता है पड़ोसियों के कानों में जाता है। सुनते उसी समय आंगन में आते ज्ञान सिंह के, वह भी देखते हैं मुकेश की हालत को, नाजुक अवस्था को देखकर उसी समय अपने ही पास एक जिप्सी लेते हैं और लेकर ले जाते हैं अपने ही नज़दीकी शाहजहाँपुर के सरकारी अस्पताल में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां डॉक्टर जो होते हैं मुकेश कुमार के हालत को देखते हैं, बड़े नाजुक अवस्था को देखकर समझ जाते हैं कि मुकेश की हालत सुधारने में हमारे अस्पताल की बस की बात नहीं हो रही है। तभी जो होता है मुकेश को उसी समय अब बरेली के ही जिला अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है, और रेफ़र करने के बाद जो होता है इधर दूसरी तरफ इसकी जो सूचना होता है अब जाकर मुकेश की एक अपनी बहन होती है जो बस प्रिया गांव में ही अब रह रही होती है, मौके पर राज बेटी, और उसके अपने मामा भी होते हैं हरदारी। उन दोनों को सूचना मिलता है, और मिलने के बाद एम्बुलेंस में आकर हरिदारी और साथ में राज बेटी बैठते हैं। बैठने के बाद अब इधर राज बेटी अपने भाई मुकेश को देखती है एम्बुलेंस में, तो दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ती है, और पता लगता है कि इधर रास्ते में ही मुकेश की अब आते ही मौत हो चुकी है। उसी वक्त जो होता है
इसकी जो सूचना होता है पुलिस टीम को दे दिया जाता है। अब निगोही पुलिस थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं आशीष शुक्ला और जैसी खबर पाने के बाद अपनी दल बल टीम को लेते हैं और एक टीम को इस चीज़ की जो सूचना होता है भिजवा देते हैं और पड़ोसी टीम भी खबर पाती है, दल बल टीम को लेती है और लेने के बाद वह भी मुकेश के मकान में घुस जाती है और जैसे ही देखते हैं देखने के बाद जो होता है घटनास्थल के दृश्य को उसी तरह साहब से जाते हैं, क्योंकि इधर ज्ञान सिंह का जो बरामदा होता है जिसमें इधर बॉडी जो होती है जाकर ज्ञान सिंह को प्राप्त होती है, घटना का दृश्य देखा जाता है लेकिन वहाँ पुलिस को कोई सबूत नहीं लग पाता है। पुलिस की टीम भी काफ़ी हैरत में पड़ जाती है। तो उसी वक्त जो होता है इधर राज बेटी ही पुलिस के सामने होती है और राज बेटी पुलिस के सामने यही बात दोहराती है, कहने लग जाती कि साहब जी हमारे भाई का हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि हमारी अपनी भाभी अब मीना भी है। अब पुलिस जैसी आप बात सुनती है, सुनने के बाद चौंक से जाती, कहने लग जाती कि आखिर तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारे भाई का हत्यारा तुम्हारी भाभी और मीना भी है। राज बेटी कह देती कि ना साहब हमारी भाभी अकेली नहीं है बल्कि साहब उसका अपना प्रेमी जगदीश है जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर पैगापुर गांव का रहने वाला है। और पुलिस की टीम जैसे जगदीश का नाम सुनने के बाद राज बेटी से कहने लग जाती क्या माजरा। राज बेटी कहती साहब मीना और साथ में जगदीश का जो होता है एक दूसरे से प्रेम संबंध है, इसकी जानकारी हमारे भाई मुकेश को थी जिसकी वजह से घर में आए जिन झगड़े तकरार होते थे, लेकिन इसी बीच जो था हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा अंजाम हमारे भाई को भुगतना पड़ेगा। पुलिस की टीम सारे मामले को समझ जाती है और एक टीम लेती है और पैगापुर गाँव में पहुँच जाती है। मुकेश को तो वहीं से कस्टडी में लेती है, लेकर थाने पहुँचती है और दूसरी टीम जो होती है इधर मीना को ही अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुँच जाती है। और मीना पुलिस की टीम के सामने जो बात कहती है इससे पुलिस को यकीन नहीं होता, इसीलिए पुलिस की टीम दोबारा जो होता है अब राज बेटी के पास आती, लेकिन राज बेटी के पास जो होता है मीना का अपना बेटा कल्लू ही खड़ा होता है जिसके चेहरे पर काफ़ी एकदम सिकंसा होती है, डरा सहमा होता है। पुलिस की टीम जो होती है राज बेटी को इशारा मारती, राज बेटी उसी समय कल्लू के ऊपर इशारा मारता है और कल्लू उसी समय अपने आप को इधर जाकर अपनी बुआ के पास जाता है और वहाँ संभालते हुए पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब जी हमारे पिता मुकेश का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी माँ इधर मीना है और साथ में हमारे अपने दूर के चाचू इधर जगदीश हैं। पूरी आपबीती जो होता है पुलिस के सामने बतला देता है और जो सच्चाई रहता सुनकर हर किसी का कलेजा उसी समय सामने। पुलिस की जो टीम होती है कल्लू को लेकर थाने पहुंचती है और मीना के सामने जब पेश करती है तो मीना कल्लू को देखती सारा माजरा समझ जाती कि लग रहा हमारा बेटा पुलिस के सामने अब टूट चुका है। लेकिन पुलिस की टीम के सामने जो सच्चाई कल्लू वहाँ बतलाते सुनकर मीना और जगदीश चंद मिल के अंदर टूट जाते हैं। लेकिन अब जो सच्चाई बताते हैं इसे सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है हिलसा जाता है और कोई कल्पना नहीं कर पाता कि मीना आखिर में अपने आशिक को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए कैसा फैसला ले सकती हैं। असल में इस घटना की जो शुरुआत होता है यह शुरुआत ही होता है जब इधर मुकेश अपनी पत्नी मीना के साथ जो होता है सड़क पर जाने के लिए एक प्लान बनाता है, क्योंकि उसका अपना पुश्तैनी ज़मीन होता है, वही मकान बनवाने की कोशिश करता है। और जब कोशिश करता हुआ सोच लेता है कि हमें जो होता है किसी ना किसी राजमिस्त्री की आवश्यकता है, तभी उसके ध्यान में जो होता है उसके ही एक रिश्तेदार का करीबी दोस्त होता है जो ठीक उस गाँव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर तब पैगापुर उसी गांव का रहने वाला उसके कुछ हितैषी के द्वारा एक परिचित व्यक्ति मिल जाता है जगदीश। अब जगदीश से जब मुलाकात करता है जगदीश को अपने पास बुलाता है और सारी ज़मीन को दिखाता करने लग जाता है, नक्शा अपने दिमाग में लगा लो। इधर जो होता है जगदीश अपने दिमाग में नक्शा लगा लेता है। जगदीश ऑलरेडी शादीशुदा होता है, उसके टोटल 2 बच्चे होते हैं। मौके पर उसका जो पेशा होता है वह राजमिस्त्री का होता है और राजमिस्त्री के काम की वजह से उसके परिवार में उसकी पत्नी अपने बच्चों का खर्चा बर्चा अब चल पाता था। और राजमिस्त्री की जो उम्र होती है लगभग वही 26 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर जो होता है अब जगदीश थोड़ा बहुत खेतीहर ज़मीन और साथ में बाहर जाने वजह से शराबी बन जाता है। और जब शराबी बन जाता है तो इधर एक दिन जगदीश को लेकर अपने ही जैसे घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद अब ज़मीन जब दिखाता है तो उसी समय नए भी डालता है, काम शुरू कर देता है। पूरा का पूरा एक दिन का वक्त बीत जाता है। अब दूसरे दिन का जब वक्त होता है, वक्त होने के बाद सुबह के टाइम लेबर को लेकर जगदीश पहुँचता है। काम जब शुरू करता है तो मीना अपने घर में जो होता है सुबह के टाइम चाय नाश्ता लेती है और लेने के बाद सीधा का सीधा जगदीश के पास जब पहुंचती है, जगदीश जैसी अपनी निगाह उठाता देखता है मीना, और मीना की खूबसूरती देखकर इस तरह पूरी तरह से पागल सा हो जाता है कि आखिर वह सोच बैठता कि आखिर इतनी खूबसूरत पत्नी अब जो होता है मुकेश के हाथ कैसे लग गई। वह भी समझ जाता कि बस करो जायदाद और पैसे की वजह से मीना जैसी पत्नी पाकर वह खुश है।
लेकिन उसी वक्त भी जगदीश ठान लेता है कि मीना को अपने कब्जे में लेकर तो रहेंगे, इसके लिए हमें कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े तो हम तैयार हैं। और जगदीश ठहरा एक प्रवृत्ति किस्म का, आपराधिक प्रवृत्ति किस्म का होने की वजह से बड़ी जल्दी जो औरतों को मन को भांप लेता है, क्या ज़रूरत पड़ गई है। और उसी दिन से जो होता है अब मीना से भाभी देवर का रिश्ता बनाता है और साथ में जो होता है इधर मुकेश सभी भाई का रिश्ता बना लेता है। और बनाने के बाद मुकेश के साथ जो होता है ठीके पर ज़रूर शाम को पहुंचता है और वहां पैक लगाता तो अपने पैसे से लगाता। मुकेश को बड़ा खुश महसूस होता, जिसकी वजह से अब मुकेश को इतना नशे में बेसुध कर देता, जब भी घर पहुंचता और मौका ढूंढता ज़रूर मीना से मुलाकात करने का। और जब मीना से मुलाकात करता तो मीना को भी बड़ा अच्छा लग जाता, क्योंकि समय के हिसाब से मीना को जो अपना पति होता है मुकेश, और जब भी शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में जैसी चारपाई पर मीना पहुंचती देखते मुकेश काफ़ी कड़ी नींद में खर्राटे भर रहा है और मांग जो होता है वहीं पर मीना का पूरी तरह से दबसा जाता, जिसकी वजह से मीना अपने पति से रात बिरात भी चिचड़ापन दिखाकर झगड़े फरार करती कि आखिर हमें जो खुशियाँ चाहिए लग रहा आए दिन तुम्हारे ख़त्म हो जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच मीना को भी रास्ता दिख जाता है और जगदीश के ऊपर, और जगदीश के ऊपर जो होता है मीना खुद भाव दिखाना शुरू कर देती है, अड़ंगे दिखाने लग जाती है। और जगदीश समझ जाता कि हमारे भाभी को आखिर अब जो होता क्या ज़रूरत आन पड़ी है। अब इधर जो होता है रोज़ का आना जाना जगदीश का बन जाता है और इस तरह बन जाता है कि मीना को भी अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा लगता है। जब भी इधर जगदीश पहुंचता तो मीना को जब देखता तो भाभी के नाते जो होता हंसी ठिठोले करता और मीना को भी इतना अच्छा लगता कि मीना सोचती कब जो होता है जगदीश अपने दिल का इजहार हमारे सामने कर दे और हमारे सारे हर्षते जो होता है चंद मिनट के अंदर पूर्ण हो जाएँ। क्योंकि मीना जो होती है लगभग कई महीनों से अपने सुख के लिए काफ़ी तरसी बरसी जो होता है इधर बैठी होती है। लेकिन होता कुछ ऐसा ही एक दिन है, इधर मीना को पता होता कि हमारे जो पति है आज बड़े ही दूर अपने रिश्तेदार के पास जाने वाले हैं, पूरी रात जो होता कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। और इधर मीना जो होती है जैसे शाम का टाइम होता तो राजमिस्त्री होता है जगदीश अपना सारा काम बंद कर लेबरों को बोलता है कि तुम लोग घर चले जाओ और हम अभी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। मीना यह बात सुन लेती है और जब सुन लेती है कहने लग जाती है जाकर जगदीश से कि आप एक काम करिए, आप आज यहाँ रात भर रुक जाइए, क्योंकि हमारे जो पति है मौके पर है नहीं और हम यहाँ पर रहकर अकेली घर की वजह से काफ़ी डर भी रहते हैं। यह बात जब जगदीश सुनता है तो मीना की बोल को समझ जाता है कि आखिर मीना की भाव कहाँ तक आज हैं, और यह बात जब समझता है तो मीना की बात बड़ी जल्दी मान लेता है, क्योंकि उसकी खुशियों को ठिकाना तो नहीं रहता है। और जाता है मीना जो होती है रात में तौ तरीके वाली पकवान बनाती है और जगदीश को देती है, लेकिन जगदीश अपने पास से लाए हुए एक पैक निकालता, फिर पैक लगाता, फिर खाना खाता, लेकिन मीना से भाभी देवर के नारे रिश्ते कर कर हंसी ठिठोली इस तरह करता है कि मीना के मन को आज जान जाता है कि मीना की चाहत आज क्या होने वाली है। खाना खाता है, जाकर बगल में एक चारपाई होता है उसी चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन मीना अपने 2 बच्चों को लेकर अपने ही कमरे में जाकर जैसे लेटती है तो उसी वक्त मीना मौके पर खांसती है। अब खांसने की आवाज़ जो होता है बार बार आता है जगदीश के कानों में, और इधर जगदीश समझ जाता कि मीना को कोई परेशानी हो रही है। अब जगदीश उठता है, उठने के बाद जाता है और कमरे में जैसे जाता है तो मीना जो होती है उसके कपड़े की अवस्था जो होती है जगदीश जब देखता पूरी तरह से अर्ध पागल हो जाता है और मीना के करीब जाकर कहने लग जाता क्या परेशानी। मीना कह देती कि हमें जो होता है आज शरीर में काफ़ी अचड़न है, तेल मालिश की ज़रूरत है। इधर जगदीश समझ जाता है, जगदीश जो होता है कहने लग जाता कि आखिर तेल कहाँ मिलेंगे। मीना इशारा मारती किचन में जाता, वहीं जगदीश तेल लेता और जैसे ही मालिश की अवस्था को बताती है और शुरू करता तो उसी समय मीना इशारा कर देती है और वहीं जगदीश जो था मीना के सामने अपने प्रेम का इजहार कर देता है। मीना कहने लग जाती कि आखिर हम भी इस रिश्ते के लिए काफ़ी दिनों के बेकरार थे। जगदीश कह देता है क्या करें, हमारी तुम्हारी अपनी मजबूरी होती, हमारे रिश्ते में तुम्हारा अपना पति बधा होता है एक दोस्ती के नाते। लेकिन मीना कह देती कि दोस्ती तो ताक पे रखो, लेकिन अब जो होने वाला इसको अपने दिल में रखो। वहीं यह बात जो होता है जगदीश के मन में लग जाता है, दोनों के बीच जो होता है उसी बेडरूम में अब संबंध बन जाता है। संबंध का जो एहसास होता है मीना के मन में इस तरह हावी हो जाता है कि उस मन को रोज़ भांपने के लिए मीना जो होती है अब चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, जब भी उसको मौका दिखता है अपनी पति की गैर मौजूदगी का उसका फ़ायदा भरपूर जो होता अपने बेडरूम में अब जगदीश के साथ उठाया करती थी। और देवर भाभी के रिश्ते की तरह जो होता है दोनों की अहमियत जो होता है बड़ी जल्दी अपने घर में बदल जाता है। यह सिलसिला अब चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है अब इधर जगदीश का पूरा मकान बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन मीना को नहीं समझ में आता कि जगदीश को अपने घर बुलाने का कौन सा बहाना ढूंढे। लेकिन जगदीश जब अपने घर से रहता
तो इधर मीना को जब एहसास होता है हमारा जो पति अब खेतों में चला गया है, उसके आने दिन भर कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो मीना अब जगदीश के पाल कार करती और दिन में जो होता है अपने पास बुलाती, फिर अपने सारी ज़रूरत को पूर्ण करती, फिर मौका देखते ही जगदीश को वापस भेज दिया करती थी। यहाँ रात बिरात का भी टाइम मीना ढूंढती रहती थी कब पति घर पर ना रहे, और उसका फ़ायदा भरपूर जगदीश के साथ उठाया करती थी। यह सिलसिला तो चलने लग जाता है। लेकिन तभी मुकेश जो होता है अपनी साइकिल लेता है, और साइकिल लेने के बाद अब वह निकल जाता है, और जैसे निकलता है तो इधर जो होती है खुद मीना अपना घर सुनसान देखकर अब अपने ही प्रेमी को कॉल कर देती, कहने लग जाती कि मौका अच्छा है और तुम्हारे पास समय भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो तुम एक काम करो, तो इसी वक्त जो होता है अपनी बाइक उठाओ और हमारे पास पहुंच जाओ। और दूसरी तरफ जगदीश जैसे आप बात सुनता है उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, और तुरंत इधर जो होता है अब निकल पड़ता है, तुरंत मीना के घर के अंदर पहुंच जाता है। और घर के अंदर जब जाता है तो मीना सज संवर के उसी के इंतज़ार में बैठी होती है, और मीना को जैसे जगदीश देखता है और 3-4 बात कहता है, और जगदीश जो तक कहने लग जाती कि लग रहा तुम्हारी बेसब्री की सारी जो सीमा वह क्रॉस हो चुकी हैं। लेकिन यह बात सुनते ही जगदीश अपने आप को वहाँ रोक नहीं पाता, और जगदीश मीना के साथ उसके बेडरूम में ले जाता है। रिश्तों को जैसे अंजाम देने लग जाता तो उसी बीच जो होता है मीना के दरवाजे की कुंडी बड़ी तेज़ सी खड़खड़ाने की आ जाती है, और मीना सोचती कि हो सकता है अपना कोई पड़ोसी हमारे घर सामान लेने के लिए आई हुई हो। यही सब सोच कर मीना जिस अवस्था में थी उस अवस्था में बनी बनाई उठती है, और जैसे ही दरवाजे पर जाती है तो कुंडी उसी समय खोलती, अपने पति को अपने सामने पाती है, ना सोच पाती ना समझ पाती है, और उसी समय जो होता है कुंडी के पास खड़े होकर ये सामने अपने पति मुकेश को देख लेती, हक्का बक्का रह जाती कि अरे आज ना जाने कैसे हमारे सामने आकर खड़े हो गए। और मीना से जैसे ही वहाँ पर मुकेश कहने लग जाता कि हमें पैसे दे दो और जाना पड़ेगा, वहाँ मीना कुछ बोल नहीं पाती है। लेकिन इधर मुकेश जब मीना के हाव भाव को रंग रूप को देखकर समझ जाता कि मीना के घर में साथ में कुछ ना कुछ अहम तो हिसाब बना हुआ है, और घर के अंदर बड़ी ज़बरदस्ती घुसता देखता है कि बगल में जो होता एक कुर्सी, उसी कुर्सी पर जगदीश बैठा होता है, और जगदीश के हाव भाव को देखता है, समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ मीना के साथ हो रहा है। वहाँ पर मुकेश कह देता है क्या बात है राजमिस्त्री जी, आप यहाँ किस लिए आए हुए हैं। अब वहाँ पर जगदीश काफ़ी बुरी तरह से फंस जाता है, कहने लग जाता है कि हमें कुछ पैसे लेने थे, बकाया वही पैसे लेना था। लेकिन यह बात जैसे ही कहता तो इधर मुकेश जो था अपनी पत्नी से वादा सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। तो इधर जगदीश जो था मौका देखते ही नीचे छुप कर 9-2-11 हो जाता है। सारा माजरा जगदीश समझ जाता है, और वहीं अपनी पत्नी से 3-4 बात करने लग जाता है कि आज के बाद हमारे घर में हमारी गैर मौजूदगी में क्या जो राजमिस्त्री है जगदीश तो कतई आना नहीं चाहिए। मीना भी समझ जाती है कि हमारे पति को लग रहा है हमारे प्रेम संबंध के बीच पूरी जानकारी हो चुकी है। लेकिन उसी दिन से जो होता है अब मुकेश जब भी ठेके पर जाता है तो काफ़ी शराब पीता घर में पहुंचता धुत हो जाता है, और अपनी पत्नी का पिटाई जो होता है बेहतर तरीके से शक की वजह से जगदीश का नाम लेकर शुरू कर देता है। यह सिलसिला जो होता है लगभग चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीतता है, लेकिन इधर मीना जो होती चोरी छुपे मिलना जगदीश से ना छोड़ती है, और एक दिन रिश्ते को अंजाम देने के बाद जगदीश के सामने कहने लग जाती आखिर कब तक अपनी पति की जिल्लत का सामना हमें करना पड़ेगा। लग रहा एक दिन अपने पति की वजह से तुम हमारे रिश्ते को भी दूर कर दोगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे जो रिश्ते हैं वह हमारे पति की वजह से दूर हो, और हम यही चाहते हैं कि हमारे पति हमारे बीच ना रहें और हमारे रिश्ते बराबर अब चलता रहे। जगदीश जब यह बात सुनता है पागलपंथी दिखाते हुए दोनों एक दूसरे के वजह से पागलपंथी करते हुए दोनों उसी समय खतरनाक फैसला लेते हैं, और इधर मुकेश को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए योजना तक बना लेते हैं। लेकिन इसी योजना के बीच जो होता है उनको एहसास हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में अगर जो होता है मुकेश नाम का यह शख्स निकल जाता प्रॉपर्टी भी हमारे हाथ से चली जाएगी। लेकिन इधर जो होता है कुछ हफ्ते पहले अब मीना अपने पति के सामने अपना पतिव्रता धर्म दिखाना शुरू कर देती है, व्यवहार बदल देती है। मुकेश को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि हमारी पत्नी पूरी तरह से अपने रास्ते पर आ चुकी है। इधर मीना अपनी पत्नीव्रता धर्म के तहत जो होता अपने पति के साथ व्यवहारों को इस तरह बदल देती है कि विश्वास पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। अब यकीन में बदलने की वजह से तौर तरीके से मान सम्मान मीना को अपने दोनों बच्चों के तहत मिलना भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मोहल्ले में जो होता है इनके संबंध के चर्चे भी कम होने लग जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि मीना अपने प्लान को अब जो होता है नकाब जामा पहनाने के लिए खतरनाक योजना के तहत तैयार तो बैठ जाती है। और तभी जैसे ही 22 और 23 सितंबर साल 2000 अब इधर 23 का वही लगभग शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त एकदम नशे की अवस्था में मुकेश पहुंचता है।
पहुंचने के बाद अपनी पत्नी के सामने बैठकर तो खाना खाता है, 2 बच्चों के सामने बैठकर तो खाना खाता है। लेकिन अचानक जो होती है मीना का हाथ एक टेबलेट पे जाता है, जो टेबलेट काफ़ी गहरी नींद वाली होती है। वह अचानक डाल देती दूध में और वही दूध का जो होता है सेवन जाकर मुकेश कर लेता है। और सेवन करने के बाद चंद मिनट के अंदर जाकर मुकेश अपने ही बेडरूम में काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। और सोते ही अवस्था को देखकर मीना समझ जाती है, दोनों बच्चों को ले जाती है, उनके अलग बरामदे में सुला देती है। दोनों बच्चे जब सो जाते हैं, सोने के बाद लगभग रात का वही 3 बजे के आसपास का टाइम होता है। अब मीना जगदीश को फ़ोन कर देती कि मौका अच्छा है, आज तुम्हारे सारे फैसले जो थे हमारे ऊपर आने वाले हैं। हम नहीं चाहते हम मौका दोबारा आने के लिए, क्योंकि हमें जो करना था हमने तो कर दिए, क्योंकि तुम्हारे बताए हुए प्लान के तहत। वहाँ जगदीश भी समझ जाता, जगदीश जो था अपने घर से ही और पैदल चल पड़ता है, ताकि पुलिस को जो था कोई सबूत ना मिले, किसी को कोई पता ना चल पाए कि हमने कौन सा साधन रात में अब 3 बजे के आसपास यूज़ किया था। आधे घंटे का समय लग जाता है 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में। इधर जगदीश को और चोरी छुपे जो होता है पीछे वाले मुहारे से जगदीश को इधर खुद जो होती है अब मीना को घुसा लेती है। घुसाने के बाद मीना जो होती है जगदीश को अपने साथ लेती है और ले जाती है अपने ही बेडरूम में। वहाँ देखते अपने पति मुकेश को काफ़ी कड़ी नींद में जगदीश को इशारा मार देती है और जगदीश और मीना दोनों मिलकर वहीं जो होता अपने हाथों से बेरहम तरीके से अब मुकेश की हत्या कर देते हैं। और हाथ और पैर जो होता है एक रस्सी के सहारे उसी वक्त बांध देते हैं और बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, क्योंकि पहला जो मंजिला तो उसी मकान में इधर जो होती है अब मीना और मुकेश रह रहे होते हैं। और बरामदे में ले जाते हैं, वहीं बालकनी से जो होता है मुकेश को बॉडी को एक रस्सी के तहत ज्ञान सिंह के ही अब बरामदे में बड़ी तेज़ से ऊपर से डंप करते हैं। और जैसे ही डंप की आवाज़ आती है, वह आवाज़ ज्ञान सिंह के कान में पहुँच जाता है और वो आवाज़ सुनकर ज्ञान सिंह उठता है, बरामदे में अपने जाता देखता है कि अरे मुकेश भाई जो होते हैं यहाँ कैसे गिरे पड़े हैं। लेकिन वहाँ देखने के बाद नहीं समझ पाता कि आखिर मुकेश हमारे बरामदे में कैसे गिरा और चीखता है। लेकिन मीना जब सुनती आवाज़ समझ जाती कि सारा अब जो माजरा है यह माजरा लग रहा है ज्ञान सिंह को पता लगने वाला है। और इधर मीना इशारा मारती जगदीश, इशारा मारने जगदीश पीछे वाले दरवाजे से तो अपने घर के लिए निकल जाता है। और मीना देखो सारी सवित्री दिखाते हुए नाटक बजती हुई उधर ज्ञान सिंह के पास पहुँचती है और पतिव्रता धर्म के तहत नाटक करना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जो होती है मुकेश की अपनी बहन राज बेटी के तहत पूरी सच्चाई और साथ में कल्लू जो होता है अपने ही कमरे में नशे इधर अपने पिता की हत्या की पूरी घटनाक्रम की सच्चाई देख रहा होता। लेकिन इस बात की मीना की जानकारी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसके सामने कल्लू पूरी तरह से घटनाक्रम की जानकारी के तहत सच्चाई वैसे देता है। लेकिन जो सच्चाई निकल के सबके सामने अब आता है, इसे सुनकर तो हर कोई का कलेजा वहाँ हिलता जाता है। उससे जो टीम होती है इधर दोनों को भी अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ की ही कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं दीपक कुमार ठाकुर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले के और राजकुमार जी उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर ज़िले के रहने वाले हैं। और साथ में इधर प्रमोद सिंह उत्तर प्रदेश कानपुर ज़िले के रहने वाले हैं। और साथ में राजेश कुमार यादव उत्तर प्रदेश औरैया ज़िले के रहने वाले हैं। और साथ में विजय सिंह वर्मा उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं। और इधर आशीष दुबे जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के तहत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।